हरिओम। ओम नमो नारायणाय। श्री मातृशक्ति आचार्य पीठ की भारतीय देसी रसोई में आज हम सूखे मेवे का पाक बनाना बताएंगे, जिसमें हमने सर्वप्रथम एक गर्म कढ़ाई में कुछ मेवे को लेते हुए, जिसमें सर्वप्रथम 2 चम्मच देसी गाय का घी डालेंगे और उसमें काजू है और बादाम है, जिसको धीरे धीरे करके रोस्ट करेंगे। और इसके बाद हम अखरोट को लेंगे। अखरोट को भी हम धीरे धीरे रोस्ट करते हुए मेथी दाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारक है, जिसमें से सर्दियों के दिन में विशेषकर मेथी दाना का उपयोग करना चाहिए। और ये हम उस ड्राई फ्रूट्स के बाद ही मेथी दाना उसी कढ़ाई की घी में भूनते हुए हम इलायची दाने भी कुछ लेंगे। इलायची दाने हमारे ऑप्शनल भी हो सकते हैं, किसी को लेना है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। इसके बाद फिर हम 2 चम्मच फिर घी डालेंगे और उसमें गोंद डालने का प्रयास करेंगे, जिसमें से हमारा गोंद की जो मात्रा है वो लगभग 200-250 ग्राम के आसपास है। उसको भी हम 2 चम्मच घी के साथ धीरे उसको रोस्ट करेंगे। और रोस्ट करने के बाद ये कुछ समय के बाद ही ये पॉपकॉर्न टाइप के हो जाएंगे, लाइक दिस, इस प्रकार से। और वो पॉपकॉर्न होते हुए उनको हम किसी एक पैन में निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसी कढ़ाई में हम शीट्स लेके हुए, जो पम्पकिन शीट्स जिसको बोलते हैं, उनको भी हम भूनेंगे। घी डालने की आवश्यकता नहीं है। और उसी कढ़ाई में हम, चूँकि वो कढ़ाई भी गर्म होती है और घी की चिकनाई युक्त होती है, तो उसी में पम्पकिन हमारा रोस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वो ऑब्ज़र्व कर लेगा अपने उतने घी को। और उस पम्पकिन शीट्स को हम जब भूनेंगे, बहुत ही लाइट सिम आँच होनी चाहिए। उसको सब सूखे मेवों को एकत्रित करते हुए फिर हम उसी कढ़ाई में पानी को 1.5 गिलास के आसपास हम डालेंगे, जिसमें थोड़ा सा हम खड़ी सौंफ भी डाल सकते हैं, 1 आध लौंग भी डाल सकते हैं। और आधा किलो गुड़ का जो बूरा होता है या खांड जिसको कहते हैं, वो हम देसी ले सकते हैं और उसी में मेल्ट करते हुए पकाएंगे। पकाने के बाद उसमें 1 2 3 4 उबाल आने के बाद ही इन ड्राई फ्रूट जैसे काजू है हमारा, और हमारा अखरोट है, इलायची है, मेथी है, ये हमारा बादाम, ये भुना हुआ हमारा गोंद और पम्पकिन शीट्स, और इनमें से कुछ हमने मिश्री से युक्त भी कुछ तैयार किया है। तो इस पानी में ही इसको, जब तक ये पानी पक रहा है तब तक उसी मेवे को हम ग्राइंडर में डालते हुए पीस लेंगे। और वो पीसते हुए ग्राइंडर में थोड़ा करके अच्छे से दरदरा टाइप का पीसते हुए, चूँकि चबाने में भी हल्का सा आएगा तो अच्छा लगेगा उसका स्वाद। और इसको थोड़ा सा पीसते हुए पूरी मेवा को एक पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाते हुए ही और उसी गुड़ के पाग में हम मिला देंगे। मिलाने के बाद उस गुड़ के पाग को थोड़ा सा गरम पकाते हुए 1-2 मिनट के आसपास उसको चलाते रहेंगे। चलाने के बाद वही मेरा पाग तैयार हो जाता है। ये पाग किसी सूखे कंटेनर में, कांच के कंटेनर में हम भर के रख सकते हैं, जिसमें हमारा 15 से 20 दिन चल जाता है। इसकी मात्रा हमने जैसे कि बताया है कि हमने 250 ग्राम लगभग इस मात्रा पूरा मेवा प्रत्येक का लिया है।